नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गैर सरकारी जॉब में आपका हार्दिक स्वागत है। एक भर्ती जिसको लेकर के हमारे युवा काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। एक पेपर परिपूर्ण होने के बाद में दूसरे पेपर की परीक्षा का जो शेड्यूल है, इस शेड्यूल को लेकर के भी काफी ज्यादा चिंतित है और कटौती के पदों को लेकर के भी काफी जो युवा है वो युवा पूछते हैं कि हमारे जो कटौती के जो पद है वो पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं रीट के पदों को लेकर के। जो रीट की भर्ती का जो प्रथम पेपर है वो प्रथम पेपर पूर्ण हो चुका है और दूसरा जो पेपर है उस दूसरे पेपर को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो दूसरा पेपर है वो दूसरा पेपर कब होगा, कैसे होगा, और उसके साथ के अंदर जो आपके पदों को बढ़ाने को लेकर के भी आज ही बहुत ही बड़ी जो न्यूज है वो न्यूज निकल करके आई है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी के द्वारा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एक भर्ती जिसको लेकर के, जिसके पदों को बढ़ाने को लेकर के काफी लंबा जो विवाद है वो विवाद चला। राजस्थान की धरती से लेकर के गुजरात की धरती तक कितना लंबा जो संघर्ष है वो संघर्ष हुआ इस भर्ती को लेकर के। जी मैं बात करने वाला हूँ रीट के पदों को लेकर के। जो रीट के पदों के अंदर जो बढ़ोतरी है उस बढ़ोतरी को लेकर के हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी को और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जो ज्ञापन दिया गया था उस ज्ञापन का किसी भी प्रकार से कोई भी जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन नहीं निकला था इतने दिन। लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जो ऐसे खुशखबरी भी आप मान सकते हो पदों को बढ़ाने को लेकर के। और वहीं दूसरी ओर आप लोगों के जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को लेकर के अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो द्वितीय पेपर है, द्वितीय पेपर का शेड्यूल है वो कब से और क्या क्या इसके अंदर आज बोला गया है, जिसके अंदर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी से आज जो वार्तालाप हुई है उस वार्तालाप के अंदर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी ने बोला है कि जो रीट है, रीट के पदों के अंदर बढ़ोतरी को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि रीट के जो पद है वो पद बढ़ा करके आपके जो 6000 पदों के अंदर जो कटौती की गई थी वो 6000 पदों को यथावत किया जाएगा। और यथावत करने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया की वजह से आपके जो रीट का जो द्वितीय पेपर है उस द्वितीय पेपर को थोड़ा सा आगे पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि फरवरी के अंदर कुछ और परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल ऑलरेडी जारी है। वो शेड्यूल जारी होने की वजह से रीट के अंदर जो प्रार्थी है वो जो जिन्होंने पात्रता की जो परीक्षा है वो परीक्षा पास की है तो वो कम से कम 6 से 6.5 लाख जो अभ्यर्थी है उन अभ्यर्थियों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के काफी बड़ी समस्याएं आ रही थी, क्योंकि उसके साथ में 3-4 जो भर्तियां हैं वो भर्तियां एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट कर रही थी। उसी को लेकर के हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि जो आपकी जो मेन परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, वो अप्रैल के अंदर करवाई जाएगी, क्योंकि फरवरी का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बिजी होने की वजह से आप लोगों के जो रीट के जो प्रार्थी है उन प्रार्थियों की जो मुख्य परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा अप्रैल के अंदर करवाई जाएगी। और आप लोगों की डेट को लेकर के भी बोला है कि रीट के प्रार्थियों की जो मेन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो डेट ही आप लोगों के लिए जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ना ना भूले ताकि आप लोगों की जब भी डेट रिलीज हो तब आपके पास वो सूचना है वो सूचना तुरंत पहुंच सके। और जो जितने जो प्रार्थी है, जो प्रार्थी रीट को लेकर के चिंतित है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपकी जो भर्ती है वो भर्ती क्रमबद्ध रूप से समय के ऊपर होगी, क्योंकि जितना आपको जो समय मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो सेकंड ग्रेड है और जो फर्स्ट ग्रेड है उनकी भर्तियां भी संपन्न हो जाएगी। और जो रीट के लास्ट में जो प्रार्थी बचेंगे उसमें आप लोगों का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन भी कम होगा। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी जो खबर है वो खबर इसके अंदर निकल करके आई है। आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, रीट का जो सर्टिफिकेट है, इसको लेकर के भी जो काफी जो युवा है वो युवा चिंतित है कि रीट का जो मेन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट कब लॉन्च होगा। तो आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि सर्टिफिकेट के लिए बोला है कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट 5 दिसंबर तक रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके अंदर रीट के अंदर जितने जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उस पास हुए अभ्यर्थियों के लिए जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट 5 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट तैयार हो रहा है, क्योंकि इतने जो अभ्यर्थी है इतने अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट इतना जल्दी तैयार करना कितना जो मुश्किल है, उसी को लेकर के सरकार और उसी के साथ में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसके ऊपर परिपूर्ण रूप से कार्य कर रही है। और उसके बाद में आप लोगों के सर्टिफिकेट रिलीज करते ही, आपका डेटा पूरा रिलीज करते ही वो अधीनस्थ बोर्ड के पास भेज दिया जाएगा और अधीनस्थ बोर्ड जो आपकी अप्रैल के अंदर जो शेड्यूल है वो शेड्यूल जारी कर देगी। आपके सेकंड पेपर को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका जो शेड्यूल है वो शेड्यूल बिल्कुल आपको कुछ ही समय के अंदर अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।